दोस्तों आज हम बात करेंगे बिडो आदमी की। बिडो आदमी होता है 40-50 साल का, और वो कम से कम अपने से आधी उम्र की शादी क्यों करता है। आधी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि जबकि जल्दी खुद मरने वाला है, खुद जल्दी मरने वाला है, आधी उम्र की लड़की से शादी करने का मतलब क्या है। क्या उसको विधवा छोड़ के जाना चाहता? नहीं, उसका मतलब यह है कि ये बुढ़ापे में भी इंजॉय करना चाहता है। आदमियों की क्या चाह होती है कि हम नई नई लड़कियों से शादी करें, 15 साल की 14 साल की लड़कियों से। कतई बुढ़े बुढ़ी औरत को कोई आदमी पसंद नहीं करता। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुरादाबाद में एक लाश मिलती है, एक डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। पुलिस उस डेड बॉडी को देखता है तो उसकी शिनाख्त करता है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी अनिकेत शर्मा की है, जो कि उसके पिता बाबूराम हैं, और ये यहाँ पे मुरादाबाद में एक्सीडेंटल के रूप में इस तरह से पड़ी है। जब ये पता करते हैं तो बाबूराम के पास पहुंचते हैं तो बाबूराम कहता है मेरे बेटे को तो एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मेरा बेटा तो शराबी था। दोस्तों वो शराबी बेटा था क्योंकि वो पहली बीवी का बेटा था। अनिकेत शर्मा ने जो दूसरी औरत से शादी किया था जिसका बबली नाम था, जो कि आधी उम्र की थी, पूरी जवान थी। और अनिकेत शर्मा जो था पहली बीवी का लड़का था, वो जो नई लड़की थी बबली, उससे भी अनिकेत शर्मा 5 साल बड़ा था। यानी बाबूराम को जब अपने बेटे अनिकेत की शादी करनी चाहिए थी, तब ये जा करके अपनी ही शादी कर लेते हैं। और बहाना क्या होता है कि घर बिगड़ रहा है, घर इगस बिगस हो रहा है, घर में एक औरत की ज़रूरत है। घर टूटने का बहाना करके कि नई लड़की से शादी करते। अब आप बताइए, आप बूढ़े 50 साल 40 साल के, आपका लड़का 25 साल का, आपके घर में एक कन्या आती है 20 साल की, वो आपकी बीवी होती है, आप पापा लगते हो, आपका लड़का जो लड़का लगना चाहिए वो उसका बॉयफ्रेंड के समान लगता है। फिर बताइए नज़दीकी नहीं बढ़ेगी? नज़दीकी नहीं बढ़ेगी। जब आपने एक बेटा पैदा करके बेटी की शादी कर दी, उसके बावजूद भी आप नई लड़की से शादी कर रहे हो, क्योंकि आपको एंजॉय करना है, आपको मानव तन का फ़ायदा उठाना है, आपको अपनी ज़िंदगी बढ़िया रसीली तरह से रसपन रखना है, रस वाला रखना है, ज़िंदगी में किसी तरह का खड़ूसपना नहीं रखना है। तो क्या अनिकेत शर्मा का कोई गलती हो जाती है अनिकेत शर्मा से तो उसको मार देना चाहिए? चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो बाबूराम है, ये उत्तराखंड में एक ग्रुप होता है डकैतों का, उस डकैतों के ग्रुप में शामिल होता है और उसके बाद डकैती करता है, और उसके बाद उत्तराखंड में ही अच्छी तरह से ये चला जाता है जेल। अब ये जब जेल जाता है तब इसने शादी जो करी थी बबली से, बबली घर में अकेली रह जाती है। पहले तो अनिकेत बबली को नफरत करता था, क्योंकि कभी मम्मी नहीं बोलता था, क्योंकि वो मम्मी लगती ही नहीं थी। और जब बुढ़ापे में शादी पापा करता है और बेटा बड़ा होता है तो नफरत तो हो ही जाती है। तो जब बाबूराम बहुत दिनों तक जेल में रहता है तो बीच में अनिकेत की जो नज़दीकियां होती हैं मम्मी यानी बबली से बढ़ जाती है, अपनी मम्मी के साथ वो अटैच्ड हो जाता है और बोलचाल में अच्छा हो जाता है, सब कुछ, पहले की दुश्मनी मिट जाती है। घर का कार्य भी तो करवाना होता था बबली को, भाई सब्जी लानी है, भाजी लानी है, रिश्तेदार है, नातेदार है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे बबली के थे, उनको स्कूल भेजना है। इस तरह से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। जब बाबूराम लौट करके डकैती में जो फंसा हुआ बाबूराम जेल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मेरा बेटा जो अनिकेत है मेरी बीवी से अटैच्ड हो चुका है, गलत संबंध में रह रहा है। शराबी बेटा था, बहुत ही शराब में धुत था, वो भी बाबूराम की देन थी। जब तुम डकैत हो और तुम बुढ़ापे में शादी कर रहे हो और उसकी मम्मी मर गई है तो बेटा तो शराब ही पिएगा दोस्तों। इस तरह से जब बाबूराम आता है और बाबूराम कहता है कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, वो मतलब वकील को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा जो बेटा है मेरी बीवी से फंसा हुआ है, मेरी बीवी से अटैचमेंट है और हम इस बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। अब ये जो अमरोहा का रहने वाला आदेश कुमार वकील है, वकील कम है भ्रष्ट ज़्यादा है, वकील कम है, इसका बाबूराम का दोस्त ज़्यादा है। अब ये कहता है एक काम करो, अगर आप बेटे को हटाना ही चाहते हो तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप एक 2 करोड़ का बीमा करवा लीजिए और बीमा में पैसे भी आपको मोटी रकम मिल जाएगी और बेटे को हटा देंगे और ये प्लान इतना बढ़िया रहेगा कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो सारा टोटल हम अपना निपटा लेंगे।
और तुम्हारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। क्योंकि बाबूराम को अपनी बीवी से संबंध बढ़ते हुए अनिकेत का देख करके नफरत सी हो गई थी बेटे से। पहली बीवी का बेटा था। मैं बता देती हूँ, जब माँ मर जाती है तो बाप कभी भी बच्चों को प्यार नहीं करता है। इसी तरह से सौतेली माँ भी बच्चों को प्यार नहीं करती है। बच्चे माँ मरने के साथ ही अनाथ हो जाते हैं, ना उनका कोई दिल रहता है, ना उनका कोई जीवन रहता है। अब ये बाबूराम बड़ा दुखी होता है कि मेरी नई कच्ची कली बबली अब मेरे बेटे से फंस गई है, अब मैं क्या करूं। इस तरह से जहां पे वकील को एक अच्छा एकदम बिल्कुल बुद्धि वाला फैसला लेना चाहिए था, समझाना चाहिए था, वहां पे वकील क्या करता है, इसको एक मतलब 50 लाख का बीमा बताता है कि मैं 50 लाख का बीमा करवा देते हैं, और 2 करोड़ का बीमा करवाता है। आधी रकम बाबूराम भरता है, आधी रकम वकील भरता है। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, जब 1.5 साल हो जाता है बीमा को चलते चलते, तो अनिकेत को बोल करके बाबूराम बोलता है, हम चलो तुमको लेके चलते हैं मुरादाबाद में, हम वहाँ पे आपकी नौकरी लगवाएंगे। और वहाँ पे जब लेके जाते हैं, वहाँ पे आदेश होता है, और वहाँ पे ये अपने बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख की सुपारी देते हैं। अब आप समझ सकते हो कि बुढ़ापे में कितना दिमाग चलता है इस आदमी का, डकैत का। और जो इसका दोस्त था वो भी नंबर 1 का इसी तरह का सेम था। और उसके बाद इसको सब लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे नौकरी के बहाने सौंप देते हैं, बाबूराम सौंप देता है, और उसको शाम को खूब दारू पिलाई जाती है, खूब सारा खाना में मतलब नशीली चीज़ें खिलाई जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसको लोहे की लाड से उसको सर पे वार करके और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। 25 लाख रुपए में सुपारी किलर इनको क्या करते हैं, मारने के बाद गाड़ी से कुचल देते हैं। अब यहाँ जब पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस को एक्सीडेंट बाबू शर्मा, जब पुलिस आती है बाबू शर्मा से बताती है कि आपका बेटा है और इस तरह से मरा पाया गया है, तो बाबू शर्मा एक्सीडेंट कहता है शराब की वजह से मर गया, चीखता चिल्लाता है। लेकिन जब ये लाश लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम से लाश आती है, तो पुलिस तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था कि दारू पीता है, और उधर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, और इधर इसके तो लोहे की राड लगी हुई है, गला दबाया गया है, शराब में नशीली चीज़ें दी गई हैं, नशीली गोली दी गई हैं, इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इसको हाथापाई भी किया गया, इसने बचने की बड़ी कोशिश की है, इसके हाथ पैर को बांध भी दिया गया है, लोहे की राड से सर फोड़ दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से मुरादाबाद से लाश मिलती है, और उसके बाद जब ये आती है पुलिस और बाबूराम से कहती है कि बाबूराम, हम आपके बेटे को शिनाख्त करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है। तो फिर बाबूराम चीखता है कि नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो, मेरे बेटे का ना तो कोई दुश्मन है और ना मेरा ही कोई दुश्मन है, मैं तो पूरी तरह से बिल्कुल फैमिलियर हूँ, बड़े अच्छे तरह से रहता हूँ, तो मेरे बेटे को क्या होना है, आप चिंता मत करिए, जो होना था सो हो गया, मेरा बेटा शराबी था, मर गया। तो जब पुलिस को बार बार बाबूराम फोर्स करता है कि नहीं मर गया, जहाँ पे देखते हो कि लोग मर जाते हैं तो मम्मी पापा या पेरेंट्स या फैमिली ऐसे पुलिस को उल्टा सीधा बोलती है कि मुझे कातिल चाहिए, मुझे कातिल को पकड़ना है, मेरे कातिल को वही सजा मिलनी चाहिए जो मेरे बेटे को, जहाँ पे एक कहानी पलटी नजर आती है। दोस्तों, इस तरह से पुलिस पकड़ के बाबूराम को लेके जाती है। अभी रिहा होकर के तुरंत आया था, मानसिकता का गंदा, तुरंत का तुरंत गुनाहों से छूट करके आया हुआ बंदा फिर जेल में जाता है। वहाँ पे इसके जम के पीछे वाली जगह पे कुटाई होती है, और जब इसका पीछे वाला लाल हो जाता है तब ये सब कुछ भौंक देता है, बोलता है कि तब ये बताता है कि 12 साल पहले मेरी पत्नी मर गई थी, बबली नाम की लड़की से मैंने शादी करी थी, तब तक मैंने अमरोहा वहाँ पे उत्तराखंड में डकैतों से मिल करके थोड़ी डकैती करी थी, और हमने बहुत दिन तक जेल में गुजार दिया है। अपनी सज़ा काट करके जब आते हैं तब देखते हैं ये शराबी बेटा मेरी बीवी से मिला हुआ है, मेरी बीवी से मिल करके अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये हमें मार देता, जैसा कि केस अभी तक आ रहे हैं। अभी जो औरतें अपने पतियों को मार रही हैं, ये समझ गया था कि अगर अनिकेत मिल चुका है तो मेरी बबली जो कि भी 25-30 साल की है, ये हमारे बेटे से मिलकर के हमें मार देगी। ये डर गया था, इस वजह से इसने सोचा कि बेटे को ना ही हम गले से लगाएं और हम क्यों ना अपने रास्ते से हटा दें। और इस तरह से पुलिस को बताता है बाबूराम कि मैं आदेश से बात करता हूँ, आदेश प्लान करते हैं कि मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, मारने के साथ साथ फायदा लो, फायदा भी मिलेगा, 4 पैसे भी जेब में रहेंगे, और हम लोगों को शंका भी नहीं होगी पुलिस को, और इस तरह से हम लोगों के रास्ते की मतलब ये सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
ये मास्टरमाइंड जो वकील होता है, ये इंस्टॉलमेंट अपनी भरता है, इसको झूठ बोल के बताता है कि बीमा हमने करवा दिया 50 लाख का, आप इतने रुपए भरो, ये भरना शुरू कर देता है। जैसे ही 1.5 साल हो जाता है, 1.5 साल में पूरी तरह से जब पक जाती है पॉलिसी, तो ये लोग उसको मार देते हैं। और जब पकड़ा जाता है तो इस तरह से गुत्थी सुलझ के सामने आती है। यानी 2 करोड़ के बीमा के लिए पुलिस से झूठ बोला और वकील ने बेटे को मरवा दिया, 25 लाख की सुपारी दी। बताइए बुढ़ापे में इतना दिमाग आता कहाँ लोगों से। दोस्तों आप क्या कहोगे, इस तरह से बेटे के साथ दुर्दशा किया गया, इस तरह से बेटे को मारा गया। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। बाप कभी भी बेटी को उतना प्यार करता ही नहीं है। और बताना चाहूँगी जो करते हैं वो भगवान होते हैं, वो बाप नहीं होते हैं, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। चलिए बंद करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी ये चाल भरी गुत्थी, सुलझ गई? अच्छा हुआ एक दिन के अंदर कातिल अंदर चले गए, जेल से आया हुआ बंदा फिर जेल चला गया। सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अपनों को और गैरों को जानते रहिए, समझते रहिए। कोई आपका नहीं है, अगले पल आपकी मौत होने वाली है, या फिर अगले पल आपका कोई अपना ही आपको चाल चल करके फंसाने वाला, कुछ पता नहीं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंदू, जय सनातन।